राम राम भाई सारे ने। आजकल मार्केट में एक नया जीव आया है और इस जीव में भारी मात्रा में चुल पाई गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट देव त्याग। ये एक और नया बंदा आ गया आजकल कम्युनिटी में जो एंड्रयू टेट बनने की कोशिश कर रहा है, बट ऑब्वियसली इज फीलिंग मिजरेबली रोज। और मैंने अपने आप को पेन देने के लिए मैं इस हद तक गया कि मैंने बॉक्सिंग बैग में बहन जो बजरियां भरी, उन पे मुक्के मारे, मेरे हाथ सूज गए, मेरी खाल फट गई। और वो दर्द महसूस करने के बाद भाई के पैर लड़खड़ाए, फिर भाई फिसला और फिर भाई सर के बल गिर गया, जिससे अब भाई की ये हालत हो गई है। वेब सीरीज में क्या होता है, लड़की भयंकर अपने बेस्ट फ्रेंड से पिल रही है, अपने कजिन से पिल रही है, बॉयफ्रेंड है उसका, बॉयफ्रेंड के होते होते किसी और को वो अपनी लाइफ में भी यही सब चीजें घुसेड़ना चाहते हैं। अगर ओके तो ये बोल रहा है कि भाई वेब सीरीज में जो हुकअप कल्चर एंड ये कैजुअल सेक्स दिखाया जाता है, ये सब एक प्रोपेगेंडा है एंड इसको सो कॉल्ड कूल दिखाने के लिए वेब सीरीज वाले इसे पुश करते हैं। ब्रो तू क्या यहाँ पे हलवा बेच रहा है? चल मान लिया, फिर ये क्या है? यार वैसे तुम सच में देखो तो तुम्हें इसके कंटेंट में पैटर्न्स नहीं दिखते। मतलब ये रील इस रील के जैसी नहीं लग रही। हाँ नॉर्मल तुम्हारी स्कूल लाइफ कौन सी क्लास तक थी? मेरी 9वीं तक थी। 10 तक। क्या सीखे? कि दूसरे की गुलामी कैसे करी जाती है। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या था? एज अ वर्कर बनने के लिए ट्रेन कर। ले भाई, ये बंदे ने 9th 10th तक स्कूलिंग करी, बट नॉनदलेस मेरे को ऑलरेडी पता ही है कि इसकी ऑडियंस भी ज्यादातर 13-14 साल के लड़के ही होंगे। इनका हार्मोन लेवल अभी अभी राइज अप हुआ है एंड उसी का फायदा उठा के ये उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। एंड में ये तुम्हें कुछ ना कुछ कोर्स ही बेच रहे होते हैं जो तुम्हें सिखा रहा होता है कि भाई आदमी कैसे बनते हैं। देव यू आर फायर, लेट्स सी। अभी इसकी जवानी अच्छे से फूटी भी नहीं है भाई, इसके पूरे चेहरे पे एक बाल तक नहीं है, मूछे। पत्थर को तोड़ना पड़ता है तब जाके उससे मूर्ति बनती है। चोट मारनी पड़ती है पत्थर को दर्द सहना पड़ता है तब उसकी पूजा होती है। और तुम्हारा ये वो फेज है। और कर लो भाई 9th तक स्कूलिंग। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना 9th तक ही स्कूलिंग करो। भटकी आत्मा, पत्थर को दर्द नहीं होता है। रॉक इज अ नॉन लिविंग थिंग। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज साइंस ऑफ लाइफ, इट ग्रोज और मूव्स और फीड्स। रॉक डज नन ऑफ देम एंड सो इट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, समझ गया ना? अगर भाई 4th क्लास में साइंस तूने पढ़ ली होती तो यहाँ पे मुझे तेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं हो रही होती। मैंने भी यही करा था। अगर मैंने ना करा हो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम गलत कर रहे थे। मैं भी कुत्ता बना था भाई, हर कोई लड़का कुत्ता बनता है। भाई तू कुत्ता बन के वापस इंसान बनना तो भूल ही गया। बेचारा अभी तक भौंक रहा है। यार बताओ, कोई पार्ले जी डाल दो इसे। मैं सीख चुका। नहीं भाई ये सही बात है, देव त्यागी सीख चुका है अपनी ऑडियंस को स्कैम करना और उनके पैसे ठगना, है कि नहीं? सीख तो चुका है ना भाई। द गाय वाज सेलिंग सम फॉर्म ऑफ मनी मेकिंग स्कीम जिसमें अपने कंटेंट में लोगों को शेयर्स दे रहा था एंड दीज वर हिज लाइन। सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि मेरा कंटेंट हमेशा अप जाता है, कभी डाउन नहीं जाता। और लॉस तुझे किस तरीके से हो सकता है? जब तेरा शेयर डाउन चला जाए। भाई तेरा कंटेंट गया। नाउ व्हाट अबाउट द ऑडियंस? उनके लिए भी इसने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें ये बोल रहा है कि यूट्यूबर्स ने मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया है तो अब यूट्यूबर्स से तुम पैसे मांगो। अरे भाई उन्होंने यूट्यूबर्स को पैसे दिए थे कि तेरे को दिए थे? तो मैं वो पेन सह सकता हूं, मैं वो पेन फील कर सकता हूं और उसी समय। हाँ भाई पता है तू पेन फील कर सकता है। ये जो स्किन होती है ना, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन, कोल्ड, हॉट सब फील कर पाते हैं। अगर 9th कर ली होती तो ये भी तुझे पता होता। अगर तुम्हारे दोस्त 2 से ज्यादा है ना मेरे भाई, ठीक है, तो तुम बहुत गलत जी रहे हो। अगर तुम 2 से ज्यादा लोगों पे भरोसा करते हो ना दोस्ती में, 2 लड़कों से ज्यादा, लड़कियों पे तो भरोसा करना है मेरे भाई कभी दोस्ती में, लड़कियां तुम्हें दोस्त। मतलब भाई मोटा मोटा ये बोलना चाह रहा है कि भाई अगर तुम्हारी कोई भी सोशल लाइफ है तो फिर भाई तुम खराब हो। ऐसा नहीं है कि भाई 2 ही लोग हैं जिन पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। प्लेंटी ऑफ गुड पीपल एंड प्लेंटी ऑफ बैड पीपल इन दिस वर्ल्ड। यू नीड टू आइडेंटिफाई देम फॉर योरसेल्फ। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई नो बहुत लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी एंड आई डोंट ब्लेम यू ईदर बिकॉज मे बी यू आर टू यंग और इट्स जस्ट नॉट योर टाइम। एंड जहां तक रही लड़कियों को दोस्त बनाने की या लड़कियों को भरोसा करने की, इन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु हैव हेल्प्ड मी आउट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई जेन्युइनली डोंट एग्री विद दिस। एंड भाई तू पता नहीं क्या ही कर रहा है। बस ये बंदा दूसरा एंड्रयू टेट बनना चाह रहा है और उसमें नेचुरली ये बहुत ड्रास्टिकली फेल हो चुका है। वो तुम्हारी गांड में घुस रहा है। तुम जब तक तुम अपनी गांड का छेद खोल के नहीं खड़े होगे ना, कोई तुम्हारी गांड में नहीं घुस सकता। तुम गांड का छेद खुद खोल के खड़े हो और फिर कह रहे हो दुनिया मेरी गांड की मार रही है। क्या
क्या खोल के खड़ा है क्या। जब से अंडरटेड की वेव आई है ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स इंडिया में भी और बाहर भी बन चुके हैं, बिकॉज उन्हें समझ आ चुका है कि ये एक बिजनेस मॉडल बन सकता है। ये पहले लोगों को दिखाते हैं कि इन्होंने कुछ अचीव कर लिया और उसके बाद उसका ही एक कोर्स बना के बेचना। इट्स नथिंग न्यू, ये पहले भी हो रहा था और ये आगे भी होगा। द ओनली थिंग यू कैन डू इज आइडेंटिफाई कि ये लोग सच नहीं बोलते, ये लोग एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड ये लोग बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है, एंड खुद को स्कैम होने से बचा लो। एंड अगर तुम इसकी ऑडियंस में से हो देन माय एडवाइस टू यू वुड ओनली बी दैट स्टॉप वाचिंग दिस गाइस कंटेंट एंड जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ ब्रो। एटलीस्ट इसका कंटेंट तुम जो देख के गेन करोगे उससे तो तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा हो ही जाएगा खुद पे ही फोकस करने से। एनीवेज गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, बी श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।